दोस्तों, तो आज हम लोग एमएस एक्सेल का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्लास में हम लोग देखेंगे एमएस एक्सेल का इंटरफेस। एमएस एक्सेल में ये जो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये सब आप लोग आज जानेंगे। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ बुक 2 एक्सेल ऐसा करके लिखा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइटल बार। ये जो वाइट पट्टी दिखाई दे रहा है, दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि विंडोज 7 विंडो 10 इनमें ये जो एमएस एक्सेल का इंटरफेस है, कुछ बदलाव रहता है। एमएस एक्सेल विंडोज 7 विंडो 10 में और 11 में, विंडोज 7 और विंडो 10 तो थोड़ा सेम ही रहता है, लेकिन 11 में कुछ डिफरेंट ऑप्शंस और आ जाते हैं। तो आगे देखते हैं। इसको हम लोग जो बुक 2 एक्सेल ऐसा करके लिखा है, जो डॉक्यूमेंट का नेम है, इसको हम लोग बोलेंगे टाइटल बार। ये पूरा टाइटल बार कहलाता है। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये बटन्स, इसको हम लोग बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बहुत ही क्विकली तरीके से जल्दी हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें सेव होता है, ये अंडू का बटन है और ये रीडू का बटन है। और यहाँ पर हम लोग और बटन ऐड कर सकते हैं, न्यू है, ओपन है, सेव ईमेल, ऐसा करके और बटन जो है ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ब्लू कलर की पट्टी में जो फीचर्स फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एमएस एक्सेल का मेन्यू बार। इसको हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। एमएस एक्सेल में कितने मेन्यू बार होते हैं? ऐसे तो विंडोज 7 विंडो 10 में 7 मेन्यू बार होते हैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये विंडो 11 है, तो इसमें ये जो 2 और मेन्यू बार ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, होम मेन्यू बार है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलास है, डाटा, रिव्यू और व्यू। 7 मेन्यू बार है, इसको टैब भी बोलते हैं। और ये मेन्यू बार के अंदर में और बटन्स है जो दिखाई दे रहे हैं। होम के अंदर में इतने सारे बटन्स हैं, इंसर्ट के अंदर में इतने बटन्स हैं, तो इनको ऑप्शंस बोलते हैं, ऑप्शन बटन। टैब के अंदर और जो दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑप्शंस बटन, जिसमें क्लिपबोर्ड है। होम के ऑप्शंस बटन में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर्स है, स्टाइल और सेल एडिटिंग एंड एड इन्स। इसी प्रकार इनमें भी अलग अलग ऑप्शंस बटन्स हैं। तो यहाँ पर फाइल में हम लोग देखते हैं, फाइल को हम लोग ऑफिस बटन भी कह सकते हैं। ऑफिस बटन में हम लोग देखते हैं और क्या क्या बटन है, उसमें क्या क्या काम होता है। तो ऑफिस बटन में यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यू में हम लोग, जैसे एमएस वर्ड में हम लोग न्यू में न्यू पेज लेते हैं, न्यू पेज लेते थे, एक पेज खत्म होने के बाद न्यू पेज लेते थे। तो इसमें क्या है, हम लोग न्यू वर्क बुक ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग न्यू ब्लैंक वर्क बुक ले सकते हैं। ओपन में हम लोग एमएस एक्सेल में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल सेव किए हैं, तो वो सेव जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार जो पहले पुराने बनाए थे देख सकते हैं। इनको हम लोग ओपन पर क्लिक करके देख सकते हैं। शेयर से हम लोग डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट को यहीं से शेयर कर सकते हैं। दोनों छोड़ दें। सेव से हम लोग अपने फाइल को, अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। सेव अस से जो पहले से जो डाटा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम लोग दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जो पहले से जो सेव डॉक्यूमेंट्स है, उसको दूसरे नाम से सेव अस के माध्यम से सेव कर सकते हैं। प्रिंट से जो हम लोग
फाइल बनाए रहते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स बनाए रहते हैं, उसको हम लोग प्रिंट के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। और यहीं से हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं और पब्लिश से यहीं से हम लोग सीधा पब्लिश कर सकते हैं अपने डाटा को। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं D12 लिखा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेम बॉक्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ABCDEF ऐसा करके अल्फ़ाबेट्स में लिखा है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम, और इसको हम लोग बोलेंगे रो। जो 1 2 3 4 ऐसा करके नंबर्स लिखा है, इसको हम लोग रो बोलेंगे, और ये जो ABCD ऐसा करके लिखा है, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। और ये कॉलम और नंबर्स के जो कटान बिंदु है, ये रोज और कॉलम्स के जो कटान बिंदु से जो बॉक्स बनता है, इसको हम लोग बोलेंगे सेल। और इसी सेल में हम लोग काम करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेम बॉक्स। जैसे हम लोग यहाँ पर कॉलम B है और रो कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लिखा है B2, और यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक किए तो कॉलम हमारा D है और रो कितना है 2, तो यहाँ पर D2। इसी प्रकार यहाँ पर कोई भी सेल में हम लोग कुछ भी लिखेंगे, हमारा जो बॉक्स है कोई भी सेल में रहेगा, तो यहाँ पर वो बॉक्स का नेम ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे फार्मूला बार। जो सेल में हम लोग कोई भी फार्मूला लिखेंगे, तो वो यहाँ पर शो होगा फार्मूला बार में। ये देखो फार्मूलाज बार में, ये देखो फार्मूला बार में यहाँ पर कोई भी फार्मूला जो लिखेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू H लिखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला बार में शो हो गया। उसी प्रकार कोई भी फार्मूला जो है वहाँ पर शो हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फार्मूला बार। और इस फार्मूला बार को हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आइए और आगे देखते हैं। और इसको जिस पर हम काम करते हैं, इसको हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। शीट, स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर शीट देख सकते हैं, जैसे हमें एक्सेल में क्या होता था, हम लोग नया नया पेज लेते थे, यहाँ पर हम लोग नया शीट, दूसरा शीट ऐड कर सकते हैं, ये प्लस बटन से, और नया शीट ऐड क्रिएट कर सकते हैं। प्लस बटन पर क्लिक करके नया शीट क्रिएट कर सकते हैं। और इस शीट को हम लोग अगर नेम देना चाहेंगे, तो यहाँ से रीनेम से नेम दे सकते हैं। शीट पर क्लिक करके राइट बटन क्लिक करना है और रीनेम पर क्लिक करना है, इसको अपने अनुसार नेम दे सकते हैं। और इसी शीट को मान लो डिलीट करना है, तो यहाँ डिलीट राइट क्लिक करना है, डिलीट ऑप्शन पर जाना है और इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड में स्क्रॉल बार, जो ऊपर से नीचे तक एक स्क्रॉल बार होता है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। और यहाँ पर जो बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर जो स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये टास्क बार है। और यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा, और यहाँ पर माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे MS एक्सेल का इंटरफेस। तो आज का यह पहला क्लास है। अगली क्लास में हम लोग MS एक्सेल के
और आगे और ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे आगे, और मेन्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल में और क्या क्या काम किया जाता है, एमएस एक्सेल में और कैसे हम लोग सीख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आने वाला अलग दूसरा वीडियो है जो आपको मिल सके। तो धन्यवाद।